आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारा वीकली सेशन जो होता है उसके लिए हम अभी शुरू करने वाले हैं। हम के सक्सेना जी, हम आपको पता ही है कि बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमारे कॉम्बिनेशन बताया। हमारा शरीर एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर कितने सारे फैक्ट्रीज काम कर रही हैं। डाइजेशन का फैक्ट्री काम कर रही है, एयर का फैक्ट्री काम कर रही है, जो हमारे अंदर जो है हमारा नोज जो है चिमनी की तरह काम करती है। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं और हमें अगर इतने ज्यादा कर रहे हैं कि हमें उनकी गिनती भी नहीं मालूम। तो ऐसे ही इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमको समझाया कि हमको हमारा रॉ मटेरियल क्या है। बेसिकली रॉ मटेरियल हमारा क्या है, हम जो खाना खाते हैं वो प्रिपेयर्ड फूड हमारे लिए है। वो भी हम रॉ मटेरियल से बनाते हैं। पर अंदर जाके वो रॉ मटेरियल जो है किसका काम करता है, वो अंदर जाके रॉ मटेरियल जो है हमारे अंदर जो फैक्ट्री है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। जिसको जो चाहिए उसको देता है। इतना सिस्टम अच्छा बना हुआ है हमारे अंदर कि किसको क्या चीज चाहिए उस हिसाब से उसको वहां पे देता है। रॉ मटेरियल खराब होगा तो हमारा जो है फैक्ट्री ठीक से काम नहीं कर पाएगी और उसके अंदर हमारे जो है जो प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर हम सही खाना खाएंगे, सही रॉ मटेरियल देंगे बॉडी के अंदर तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। और अगर हमारा रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो वो क्या मिलेगा आपको। तो हमारे लिए अच्छा चीज क्या है, शरीर के हम क्या करते हैं, कभी अपने जबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते अपने। हमको ऐसी चीजें आती हैं, हमारे को इच्छा होती है कि हम इसको ये खा लें वो खा लें। 2 मिनट के स्वाद के चक्कर में हम पूरा अपना सिस्टम को खराब कर लेते हैं। हमें बहुत सारा क्रेविंग होती है कई बार, और क्रेविंग में हम कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। और फिर तब बड़ी तृप्ति होती है, पर बाद में अपना अफसोस होता है कि इतनी सारी टाइम की मेहनत हमारी सारी मिट्टी में मिल गई। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया लास्ट टाइम। और हमें ये भी पता है जहाँ पे सुई काम करती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। तो सुई जो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करती है, थोड़े ही मात्रा में चाहिए, पर उसका जरूरी बहुत है, उसका शरीर में बहुत आवश्यकता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, पर उसका काम बहुत ज्यादा है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे को कहीं ना कहीं बीमारियों का हमें भुगतना पड़ेगा, बीमारियों से हमें जूझना पड़ेगा। इतनी अच्छी तरह से समझाते हुए विटामिन बी, विटामिन सी, और इनका हमारे शरीर में क्या बेनिफिट होता है, आइस के लिए हमारे को कौन सा विटामिन चाहिए, ये सारा बातें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और हमने एक बात और भी डिस्कस की थी कि ऑक्सीजन जो है हमारे को शरीर में कितना चाहिए। इंदू जी के क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने जवाब दिया। इंदू जी ने क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन तो फ्री में मिल रहा है। पर ऑक्सीजन फ्री में जरूर मिल रहा है, पर हमारा पॉल्यूशन के कारण से ऑक्सीजन का लेवल जो है खराब हो गया है। हमने कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें लेने पड़े। और बहुत चीजें, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने का भी बेनिफिट हमको नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें नुकसान करता है। 600 ml ऑक्सीजन हम लेते हैं, और पूरे दिन में हम कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं आप देखिए। पेड़ों से हमें बहुत अच्छा अच्छा चीजें मिलती हैं, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे शरीर के अंदर जो पॉल्यूशन जा रहा है, शरीर के अंदर हम जो क्रेविंग के कारण जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को आगे जारी रखें। सक्सेना। मैं से वो मीटिंग वाला कोई था वो लग गया तो प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो लोग जुड़ गए हैं इस यात्रा में, निश्चित रूप से वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और सबसे बड़ी कंकन है। बात, नीरज जी, मेरी आवाज आपको बिल्कुल मिल रही है या कम मिल रही है? जैसा भी है मुझे थोड़ा प्लीज कम एक मिल बार। रही है आवाज, कम मिल रही है थोड़ा। आज अस्सी में मोबाइल दूसरा है ना, थोड़ा सा आपका आपका आप वॉल्यूम खोल लीजिए आपके लैपटॉप वगैरह का। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए आपका, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल और मेरा फुल वॉल्यूम है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, इंदू जी जुड़ गई हैं, नीरज जी गुप्ता जी जुड़ गए हैं, ये तो ऑर्गेनाइजर हैं। श्री देवी जी जुड़ गई हैं, और सोहम जी भी जुड़े हैं, योगेश साहब भी जुड़े हुए हैं। तो दो लोग और अपने इसमें अभी नए आए हैं, पुराने अभी नहीं आए।
आवाज मिली मेरी आप लोगों को पूरी तरह से अब? नीरज जी। हाँ जी सक्सेना जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। योगेश जी अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा आपके सिस्टम का जरा सा थोड़ा सा। ये मेरा वॉल्यूम फुल है, इससे ज्यादा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। तो पिछली बार हम लोग जो बात कर रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समूह। बी कॉम्प्लेक्स तो मतलब विटामिन बी के अंदर जो बहुत सारे विटामिन है जिनका एक एक करके जिनसे समूह बना है विटामिन कॉम्प्लेक्स। विटामिन कॉम्प्लेक्स में हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं रेबोफ्लेविन। आपको याद होगा नीरज जी, रेबोफ्लेविन पढ़ा अपन ने। और आज दूसरा जो विटामिन है, आज कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी दो विटामिन अपन पूरे करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और इसके साथ में है, तो उसको भी हम पूरा करें, क्योंकि अपन एक सेशन में एक ही विटामिन पूरा कर पा रहे हैं। विटामिन बी का फैमिली बड़ा था ना। हाँ मतलब सब बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपन उसको कोशिश करते हैं कि ये वाला दो विटामिन आज अपन पूरे करें। नहीं तो फिर ठीक है, एक ठीक है, फिर अगले वीक करेंगे एक और, क्या प्रॉब्लम। तो विटामिन बी 6, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 ये पूरा एक समूह है। विटामिन बी 12 भी अभी आएगा। बहुत बहुत मतलब विटामिन बी 12 की तो डिफिशियंसी बहुत सारे लोगों को मिल रही है, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट। विटामिन बी 12 की कमी तो मिलती ही है। उसका कारण क्या है हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन विटामिन बी 12 डायबिटिक पेशेंट में अधिकतर कम मिलता है। तो पायरिडॉक्सिन लिख रहे हैं तो मैं स्पेलिंग बोलूं? नहीं स्पेलिंग मालूम है सक्सेना जी। मालूम है? हाँ जी। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बोल देता हूँ, कुछ नए लोग भी हैं। ओके। इंदु जी आपको मालूम है इसकी स्पेलिंग? पायरिडॉक्सिन नहीं मालूम? नहीं। PYRI, पायरी, PYRI, पायरी, DOXINE, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 6। ये बी कॉम्प्लेक्स फैमिली का मेंबर है। इसका फंक्शन क्या है? यह हमारी बॉडी में अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और रीबिल्ड करता है। दोनों काम करता है। दूसरा, ये एंटीबॉडी बनाता है। और रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं, रक्त में होते हैं, लाल रक्त की रक्त की लाल कोशिकाओं को बनाता है, जिसे बोलते हैं ना अपन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों को मिलके बना है हीमोग्लोबिन। एंटीबायोटिक बनाने में भी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। जब भी कोई बीमारी का जीवाणु अटैक करता है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो जो जीवाणु है जो हमारी बॉडी को नुकसान करने आया है उसको खत्म करता है। ये नर्वस सिस्टम में काम करता है ये, और उनको काम करता है नर्व नर्व को। फैटी
एसिड को दूसरे एसिडों में बदलता है। बहुत सारे फैटी एसिड, जब हम अ, तेल या कुछ भी खाते हैं तो जो फैटी एसिड होता है, जिसके अंदर ऑयल के अंदर फैट होता है, फैट जो है ना फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार दूसरे तरह के फैटी एसिड भी बनाता है, ये बनाने में सहायक है। कितना लेना चाहिए एक दिन में, कितना लेना चाहिए? तो मेल और फीमेल के लिए 1.3 mg पर डे, 1.3 mg माइक्रोग्राम पर डे, नहीं मिलीग्राम, सॉरी माइक्रोग्राम नहीं मिलीग्राम, सॉरी mg। वह असली में क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बात करते करते वो माइक्रो और मैक्रो दो में, जहाँ एम दिखता है वहां पे सीधा मन में आता है कि मैक्रो है या माइक्रो है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर। माइक्रो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो इसका फंक्शन हो गया, इसका डोज भी हो गया 1.3, महिला हो या पुरुष हो 1.3। आप लोगों को मालूम है ये विटामिन जो है वाटर सोलेबल है। ठीक है। अच्छा, जो प्लांट बेस है उनको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, बीट ब्रान, एवोकाडो, बनाना। एनिमल सोर्स से भी मिलता है। ईस्ट, ईस्ट मतलब फर्मेंटेड फूड्स। गुड सोर्स क्या है इसका? नट्स है, होल ग्रेन्स है, पोल्ट्री है, फिश है। अब अगर कमी होगी तो क्या होगा, ये तो मालूम पड़ेगा कहाँ से मिलता है क्या है। लेकिन अगर कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होगा? तो एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है, उसको बनाने में इसका फंक्शन कम हो जाएगा। डिक्रीज एंटीबायोटिक फंक्शन प्रोडक्शन। जय गुरुदेव सर। ठीक है। सॉरी सर। एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, उल्टी आना, वोमिटिंग। अब तो देखो ना स्किन के ऊपर कुछ बदलाव आ जाता है, चिकत्ते चिकत्ते से आ जाते हैं, जिनको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं झाइयाँ आना। दैट इज कॉल्ड द स्किन लेजन। तो स्किन लेजन भी इसके कारण आते हैं। सेंट्रल नर्वल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इसकी कमी से एबनॉर्मलिटी भी आ सकती। क्या आएगी इसमें एबनॉर्मलिटी? अगर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होगी तो क्या होगा? ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन समझते हो आप लोग ना? किसी बात को समझ में ना आना, कंफ्यूज होना मतलब। लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना। गुस्सा आना भी एक कारण है। जिसका गुस्सा है उसको पूछ लो, भैया तेरा विटामिन B6 कम तो नहीं है, खाना वाना खाया कि नहीं खाया? अच्छा, बहुत देखेंगे आप तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें आप देखेंगे तो उनका टेम्परामेंट जो है
एक स्वस्थ आदमी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। ये गुस्सा आना भी अच्छा है, लेकिन बेबात पे बिना मतलब का गुस्सा आना, है ना, क्योंकि अब आपके ब्रेन में कंफ्यूजन है, फोगिंग हो रही है आपके दिमाग में, डिप्रेशन हो रहा है और कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हाथ पैर में ऐठन जैसा कुछ लग रहा है। तो अब इतने सारी चीजों से परेशान आदमी है तो गुस्सा तो आएगा उसको, ऐसा तो नहीं गुस्सा नहीं आएगा। तो बोलते हैं ना कि जिसके पास जो होता है आपको वही देता है। ज्ञान के पास में ज्ञान मिलेगा आपको, है ना। जेब कतरे के पास आपको जेब काटने के गुण मिलेंगे। दारू पीने वाले के पास आपको दारू की महिमा और गुणगान सुनने को मिलेगा आपको। तो जिसके पास जो है वो आप कोशिश करेगा कि आप भी वैसे ही बन जाओ। जैसे वो जो एक होता है ना, रात में पक्षी उड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़। तो चमगादड़ जब उल्टा लटकता है और आप जाओ उसके पास तो वो भी बोल देगा हमारे जैसे लटक जाओ, है ना। तो खैर, गुस्से वाले के साथ में हमको तो निपटना पड़ता है, गुस्सा कैसे उसका ठंडा करना है। और ये हमसे ज्यादा बेहतर तो महिलाएं जानती हैं कि उनका हस्बैंड जब गर्म होके आता है तो ठंडा कैसे करती हैं वो, ये हमसे ज्यादा बेहतर समझती है वो। अच्छा, अगर ये ज्यादा होगा तो क्या हो? वाटर सॉल्युबल है, बाहर निकल जाएगा। यस, वाटर सोल्यूबल है, इसलिए इसका एक्सेस टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा। हम खा सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी इसको स्पेल आउट कर देगी। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, उन उनको ज्यादा खाने से हमें नुकसान होने की संभावना नहीं होती है, ऐसा मेडिकल में कहा गया है। अब किसी व्यक्ति को हो जाए विशेष तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेडिकल साइंस जो बोलता है, मेडिकल की बुक्स जो बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि इनकी एक्सेस में इनकी टॉक्सिसिटी का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। किस कंडीशन में लेना चाहिए भाई? हमारी बहुत सारी बहनें जो हैं, मातृ शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, वो अपनी एज के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां यूज करती हैं। उनको ये लेना बहुत जरूरी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनको लेना चाहिए। नहीं करे फिर भी लेना चाहिए, नहीं तो फिर अपने खाने का, मैं तो खाली बात कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट की तुलना में अगर हम अपने भोजन में अपनी डाइट को अगर हम सही रखते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर हर चीज एक मात्रा के अंदर उपलब्ध हो, दैट इज कॉल्ड द संतुलित आहार। तो अगर हमारा भोजन सही है तो हमें बहुत सारे विटामिन्स अपने आप हमारे भोजन से मिल जाते हैं। कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स और कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद के लिए भी बनाती है। मैं लास्ट टाइम लिखा चुका हूँ आपको कि कौन से इसेंशियल हैं अमीनो एसिड, कौन से नॉन इसेंशियल है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो नाउ टुडे आई विल नॉट गो टू रिपीट दैट वन, हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि विटामिन और फोलेट की कमी से जो बच्चा होता है, न्यूनेटल एज का बच्चा जो बाहर आता है, तो उसको लेटर लेटर एज में उसको जो आंखों की बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड द रेटिनोब्लास्टोमा, है ना। उसकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है। और एडवांस एज में बुढ़े लोगों को तो खाना ही चाहिए, जवान नहीं खाए तो एक बार, ठीक है।
इसमें कोई प्रश्न आपको रह गया हो तो बताएं। मेरे ख्याल से तो कोई प्रश्न नहीं है इसके अंदर। हम अब आगे चलते हैं दूसरे विटामिन के ऊपर। दूसरा विटामिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, और उसकी डिफिशियंसी अक्सर पाई जाती है और उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानियां होती हैं। तो वो विटामिन है विटामिन B12। इसका साइंटिफिक नाम आप लोगों को मालूम है क्या? नहीं मालूम होगा साइंटिफिक नाम उसका। इसीलिए मैं एक एक चीज का साइंटिफिक नाम भी आपको लिखा रहा हूँ। लिखिए, कोबालमिन, विटामिन B12, साइंटिफिक नाम कोबालमिन, COBAL, कोबाल, COBALAMINE, विटामिन B12 कोबालमिन। ठीक है। क्या काम है इसका? क्यों खाएं हम? जरूरी है क्या? नहीं जरूरी ना? B12 बिल्कुल तो बहुत जरूरी। जरूरी है। विटामिन B12 बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक है। समझ में आई बात? प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। दूसरा, RNA और DNA। RNA DNA इसके बारे में अभी आगे अपन बात करेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द RNA और DNA, है ना? ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, इनके खराब होने से क्या होता है, इनमें दिक्कत हो तो क्या होता है। तो पार्ट ऑफ द RNA एंड DNA, न्यूक्लिक एसिड is therefore essential for normal function of all body cells. इंटेस्टाइन यानी पेट, लीवर। बोन मेरो फॉर्मेशन में काम करता है। बहुत जरूरी है विटामिन B12 बोन मेरो के लिए भी। और आपको तो मालूम है कि जब डायबिटिक पेशेंट में वो झुनझुनी होती है ना, विटामिन B12 की कमी से होती है, जो झुनझुनी आ रही है ना। सॉक्स ग्लब बीमारी होती है जिसमें मतलब यहाँ जलन होती है और पैरों में जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे सॉक्स पहने हुए हैं। तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी डायबिटिक पेशेंट में जनरली होती है और उसी के वजह से जो बीमारी आती है दैट इज कॉल्ड द न्यूरोपैथी। इसमें बड़ा रोल है डायबिटीज के अंदर। कितनी मात्रा में खाना चाहिए? तो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक दिन में 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। कितनी कम क्वांटिटी है, आराम से आदमी इसको कर सकता है। लो पीते लेकिन जाओ। क्यों क्यों गड़बड़ होता है बताऊंगा वो भी अभी। क्या मिला है इसमें? अभी मेरे डॉटर को B12 हाँ बताया लेने के लिए, तो उसमें हाँ 2 डोज बताया, 150 mg या कुछ 300 mg है, कुछ ऐसा था। तो मैंने अभी सोचा अपन बात कर अभी अपन बात करेंगे नीरज सर। तो और जिनके माइक खुले उनको बंद कर दीजिए आप, है ना? फिर अपन बात करेंगे अभी ये वाला विटामिन पूरा करके, देन वी विल गो थ्रू फॉर द क्वेश्चन। विटामिन से रिलेटेड है, आई विल एक्सप्लेन। आ गया? बोन मेरो और फॉर्मेशन ऑफ द रेड रेड ब्लड सेल्स और
नर्वस सिस्टम में भी काम करता है, क्योंकि झुनझुनी आती है, रेटिनोपैथी के लिए भी जिम्मेदार है। कितना लेना चाहिए हमको? एक दिन में 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। सबसे ज्यादा ये जो है नॉन वेज वालों को मिलता है, वेजिटेरियंस के लिए बड़ी समस्या है इसका प्राप्त करना, क्योंकि ये नॉन वेज में पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दूध और दही में मिल जाता है ये विटामिन B12 का कुछ मात्रा में। तो दही अगर हम लेते हैं तो थोड़ा बहुत सप्लीमेंट हो जाता है। कमी होगी तो क्या होगा? वेट लॉस होगा, वीकनेस लगेगी, मेंटल और नर्वस सिस्टम के जो है सिम्टम आएंगे। अब मतलब कुल मिला के वो न्यूरोपैथी की बात है ना। पेट में दर्द भी हो सकता है, किसी किसी को, हर एक को नहीं, किसी किसी को हो सकता है। एक ये जर्नल है, इसमें मतलब किसी को उसका दर्द भी हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता। तो अपन इसको एक वो सिम्टम नहीं माने कि पेट दर्द हो रहा है तो मतलब विटामिन B12 ही कम होगा, है ना। तो ये ध्यान रखें कि मतलब पेट दर्द के बहुत सारे संभावित और भी कारण हो सकते हैं। अपन खाली विटामिन B12 पर ना जाए, नहीं तो वो है कि जितना हमको ज्ञान लोगों के ऊपर के नहीं साहब विटामिन B12 की कमी होगी इसलिए पेट दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए भी जिम्मेदार है। ज्यादा होगा तो क्या होगा? नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। किस कंडीशन में ज्यादा लेना चाहिए हमको? इसकी कमी से भी ये ना अपना माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन मतलब अपशोषण में कमी, भोजन के अपशोषण में कमी, माल एब्जॉर्प्शन, पेट, स्टोमक इंजरी, पेट की तकलीफ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जिसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बहुत जरूरी है इसको लेना। वैसे तो हमारा शरीर के अंदर एक जो ऑर्गन है लीवर, आप लोगों को मालूम होगा लीवर होता है हमारी बॉडी में, और सबसे बड़ी ग्लैंड भी वही है। ठीक है। तो लीवर हमारा जो है कम से कम 2 से 5 साल का विटामिन B12 स्टोर करके रखता है। विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए या बॉडी में के लिए कैल्शियम जरूरी है। अब कैल्शियम चाहिए तो विटामिन D भी चाहिए, है ना। उसकी उसकी कमी में भी ये थोड़ा सा इफेक्ट मारता है। दूसरा क्या है, अगर विटामिन B6 कम होगा तो इसका जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो भी इफेक्टिव होगा, विल नॉट एब्जॉर्ब इन द बॉडी। ठीक है। तो मैं इसमें कोई प्रश्न है आपको? मैंने बीमारी भी बता दी, साथ में आपको फूड सोर्स भी बता दिया। दही दही दूध में मिल जाएगा अपने को, थोड़ा बहुत ग्रीन वेजिटेबल मिल जाता है।
बाकी सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है नॉन वेज के ऊपर। दो हो गए, चले आगे। ये प्रश्न ले लें, अब क्या टाइम हो गया देखो, आगे अभी टाइम चले। है, हम एक और ले सकते हैं आगे। चलिए, तीसरा विटामिन है नियासिन। विटामिन बी ग्रुप का ही फैमिली का मेंबर है। देखो ना कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे मेरी फैमिली में तो, मतलब मेरी फैमिली ग्रुप हो गया और ये लोग जुड़े हैं, ये उसका क्लासिफिकेशन हो गया, मेंबर्स हो गया। तो बी कॉम्प्लेक्स के मेंबर जो है अपन उस पर बात कर रहे हैं। वैसे तो बी कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है, बट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपन खोल के अंदर से देख रहे हैं, क्या क्या है भाई तेरे अंदर, समूह के अंदर क्या क्या है और उनका उपयोग क्या है, क्यों खाएं हम, जरूरी है खाना। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि इसका लाभ क्या है, तब तक हम किसी भी चीज को एडाप्ट या अपने डाइट में शामिल नहीं करते। तो आपके लिए ये जो कुछ भी चल रहा है ये एक परिचय है। जब आपका इनसे विटामिनों से परिचय हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे इनसे प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो फिर रोज इस्तेमाल में भी आएंगे, है ना। हमें किसी से फ्रेंडशिप हो जाए ना तो हम उसको मिलेंगे, नहीं तो फोन करेंगे, है ना, कोशिश करते हैं ना, बस इसलिए इनसे दोस्ती करो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो मजे करो। चलिए, नियासिन लिखिए। नियासिन की स्पेलिंग है, इसका साइंटिफिक ही नाम है नियासिन, NIACIN, NANIACIN, नियासिन। ठीक है, सारे लोग लिख रहे हैं या सुन रहे हैं? नहीं, जो खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं उनका नहीं मालूम, हो सकता है वो औपचारिकता बस जूम चालू कर लिया हो, फिर बोले ठीक है, अपने को क्या लेना देना है भाई, ना जरूरी थोड़ी है समझना। चलिए, इसका फंक्शन क्या है वास्तव में? तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, ज्वार बाजरा मक्का जो भी हम रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, जिनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी को रिलीज करवाता है। प्रोटीन और फैट में को भी ये सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड, वही डीएनए की बात आ गई फिर, डीएनए आरएनए बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, डीएनए और आरएनए का। अभी अपनी बात करेंगे इस पे भी आगे, पहले ये सब पूरा हो जाए फिर अपन डीएनए आरएनए पे बात करेंगे, क्योंकि उसके बिना शरीर की सारी क्रियाएं अधूरी हैं अगर उनको हम नहीं समझ पाए तो। फैटी एसिड को सिंथेसिस करता है कहाँ से? ग्लूकोज से। ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का भी काम में आता है। मात्रा कितनी होना चाहिए? तो मेल्स के लिए है 1.16 mg पर डे, और फीमेल के लिए है 14 mg पर डे। 14 और 16, 16 14 ऐसे याद कर लो। कहाँ मिलेगा? सबसे अच्छी बात है मूंगफली में मिल जाता है, मूंगफली खाओ, पंचायत लगाओ, मूंगफली खाओ, नियासिन ले लो। सोयाबीन है, तिल है। अभी देखो ना हमारे यहाँ संक्रांत के ऊपर तिल का बड़ा महत्व है, ठीक है ना। क्यों? मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो फोर फादर थे, वो कितने साइंटिफिक थे कि मतलब हर चीज को उन्होंने आपके भोजन से जोड़ा है, आपकी किचन को उस हिसाब से बनाया है कि आप स्वस्थ रहें। लेकिन हम हैं, हमारा तो सोचना ही अलग है। चलिए,
सोयाबीन में हो गया, पीनट में हो गया, पीनट मतलब मक्खन, पीनट मतलब मूंगफली, और मूंगफली का बटर में भी मिलता है, इस बाजार में मिलता है। ये तो घर में पीस लो, मिक्सी में डालो, मिक्सी चला दो, जाएगी, पीनट बटर बन गया। ऐसे ही आपका शीशम है, शीशे में मतलब आपको तिल सफेद या काला, जब भी खाने का मन हो गुड़ डालो, डालो, मिक्सी में चला दो, बढ़िया बन गया आपका, एक अच्छा मीठा भी बन गया। सनफ्लावर सीड वो भी डाल लो उसके अंदर, बहुत बढ़िया हो गया। एनिमल सोर्स से भी मिलता है ये हमको, लेकिन इसका अच्छा सोर्स जो है वो है मीट और नट से। तो अच्छा है ना, मतलब सूरजमुखी के बीज ले लो, तिल ले लो, है ना, मूंगफली ले लो, उसके बाद में अपना ये जितने भी बादाम बादाम डाल लो, जो जैसी श्रद्धा हो वैसा डाल लो, और बस शुरू हो जाओ पूर्ण आहुति के लिए। लड्डू बनाओ और पूर्ण आहुति सवेरे करो। तो ये खाने से ब्रेकफास्ट भी आपका हो गया, और साथ में आपको विटामिन की कमी भी आपकी पूरी हो रही है। बजाय वो सवेरे पोहा बनाने के, हम ये इसी का नाश्ता कर लें, सलाद का नाश्ता कर लें। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे किचन में उपलब्ध हैं, सब कुछ हमारे किचन में उपलब्ध है, और हमारे घर घर में आता है। भारतीय ऐसा कोई घर नहीं है जिनके अंदर ये सामान नहीं रहता हो, लेकिन हमारे यहाँ डब्बों में बंद करके ऊपर रखा रहता है। सोचते हैं तिल का उपयोग तो हम जब ही करेंगे जब संक्रांत आएगी, ठीक है ना। तो भैया खाओ, खूब खाओ, खाओ पियो, मजे करो। कमी से क्या होगा? अगर कमी होगी तो क्या होगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या सोचना है आप लोगों का? होगा? नहीं होगा? होगा। स्किन डिसीज होती है एक, पेलेग्रा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, डर्माटाइटिस, that is called the pellagra. डर्मेटाइटिस मीन्स एक्जिमा जैसी कुछ भी हो जाना, फोड़े फुंसी, दैट इज कॉल्ड द डर्मेटाइटिस। फंगल इन्फेक्शन भी मतलब उसी में आती है। जो जितनी भी स्किन की डिसीज हैं दे आर आल्सो कवर्ड इन द डर्मेटाइटिस, बट दे क्लासिफाइड इन अदर नेम्स। रशेज अलग है, फंगल इन्फेक्शन अलग है, डर्मेट अपना एटिपिकल एटिपिकल डर्मेटाइटिस अलग है, दैट इज कॉल्ड द एटिपिकल एक्जिमा भी बोलते हैं जिसको, या हिंदी में बोल देते हैं छाजन वाजन, क्या क्या नाम बता देते हैं लोग, लेकिन वो एक्चुअली में एक्जिमा जो है वो एटिपिकल डर्मेटाइटिस है, एंड इट इज नॉन क्योरेबल। एटिपिकल डर्मेटाइटिस इज द very crucial disease and it is not permanently curable. लिख लिया? मुंह में छाले होते हैं लोगों को, कई बार 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 छाले होते हैं, अपन बोलते हैं पेट खराब हो गया होगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा। बेटा नियासिन की कमी भी होती है। तो जब भी छाले हो तो देखो हमारा विटामिन सप्लीमेंट पूरा है या नहीं, नहीं तो विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स खिला दो, है ना। नहीं तो अपन डॉक्टर के पास भाग रहे, भैया मुंह में छाले हो गए, ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, इसी में एक छालों के लिए एक आयुर्वेदिक में एक मेडिसिन आती है, टिओरा। हिमालय की आती है टिओरा, बहुत अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों ने उसको लिया है टिओरा को, हिमालय की है, छालों के लिए बहुत अच्छी है। ग्लिसरीन भी है, चमेली के पत्ते चबाने से भी ठीक हो जाते हैं छाले, पान का पत्ता उल्टा लगा के खाने से भी छाले ठीक हो जाते हैं। लिख रहे हो आप लोग? ये याद रखो, पान के पत्ते से भी हो जाते हैं ठीक। चमेली के पत्ते मिल जाते हैं, कई घरों में लगे होते हैं चमेली के पत्ते, चमेली के पत्ते चबाओ। खोपरा खाने से भी बहुत फर्क पड़ता है, ग्रेसिन लगाने से भी फर्क पड़ता है,
और टिओरा जो है वो आप उसको निगल भी सकते हैं, वो नुकसानदायक नहीं है कितना भी आपको हो। तो हिमालय की टिओरा बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे बड़ी बात है कि हमको साथ में ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए, मुंह भी साफ रखना चाहिए, पेट भी साफ रखना चाहिए। अगर अंदर गंदा है तो अंदर गंदा जाएगा, मतलब मुंह मुंह के अंदर गंदा है। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है प्रॉपर, यू पीपुल आर वंडर टू लिसन दैट वन, कि आपका ओरल इन हाइजीन है। अगर हाइजीनिक नहीं है तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इंसोमिनिया मतलब नींद ना आना, डिप्रेशन है, स्किन का तो बता ही दिया मैंने आपको, पेट की बीमारियां हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है हमारी आंतें, उनको भी दिक्कत इससे वजह से होती है। इरेगुलर हार्ट बीट का भी कारण विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये सदस्य है। विजन डिस्टरबेंस के लिए भी ये जिम्मेदार है और लीवर डैमेज के लिए भी जिम्मेदार है ये। मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आई बराबर? यहाँ पे कोई प्रश्न ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया हो? आपके प्रश्न का स्वागत है। सर की स्पेलिंग क्या है? हेलो। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ जी, कौन पूछ हाँ रहा जी है? सर, ट्योरा की स्पेलिंग क्या है? ट्योरा की टिओरा, THORA, टिओरा। हिमालय की है, बोल दो छाले की दवाई मिल जाएगी। ट्यूब आता है, अंदर तक लगा सकते हैं आप, उसे लगा देकर छोड़ दीजिए। अगर अंदर जाता है तो जाने दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत छोटा सा एक इलाज बताता हूं मैं आप लोगों को, जिसके पैसे नहीं ले रहा मैं। सुनना है, लिखना है, बोलो। देखो, गुड़ हरित की, हरित की हरड़ कैसे काम में लोगे? हरित की को ले आओ बाजार से, छोटी हरड़ आती है, उसको बाजार से ले आओ और उसको अरंडी के तेल में भी भून सकते हैं। जब आप भूनेंगे ना तो वो बड़ी हो जाएगी, है ना। घी में भी भून सकते हैं, लेकिन अगर हमको कॉन्स्टिपेशन तोड़ना है तो उसको अरंडी के तेल में भून लेना चाहिए, बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाए तो ठंडी करके उसको पीस लो। यस 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 यस। हरड़ दिखा रही हो कि टॉफी दिखा रही हो? हम्म? तो हरड़ को कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या उसमें हर्तिका पीस है? लो। हर्तिका, हर्तिका ही है। उसको घी में भून के रखते हैं हम। हाँ, इसको हरितिका भी बोलते हैं, हाँ। है ना। बहुत अच्छी है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब हमारे पेट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब हमारा पेट, उसमें लीवर भी आ गया, आंतें भी आ गया, हमारा छोटी आंत बड़ी आंत हमारी आ गई, है ना। बाइल डक्ट भी आ गई हमारा, बाइल सिक्रेशन भी आ गया हमारा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में आ जाती है, ठीक है ना। वो पीस लो, हरड़ को भूंज करके पीस लो, पीस के उसमें गुड़ मिला के खा लो।
मतलब बच्चे को कुनैन की गोली खिलाते हैं ना पेड़े में रख के, तो थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा ये, सवेरे आप देखो बढ़िया तरीके से, मूड फ्रेश, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हर एक में आपको एक ना एक नुस्खा दे देता हूं मैं आपको, जो आपके घर में होता है। अब उसका आप लोग कितना पालन कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो आपको इतने महंगे महंगे, वही आप दवाई खाओ, पेमेफिल खाओ, है ना, डल्कोलेक्स खाओ, फिर बाद में वही परेशानी, एसिडिटी हो रही है तो फिर वो खाओ, पेंटाप्रोजोल, इसोप्रोजोल, है ना, बाद में फिर तरसोगे कि भैया एसिड नहीं आ रहा, खाना नहीं पच रहा। हाँ सुजाता जी पूछिए, आपका इनका माइक ये चालू कर दीजिए सुजाता जी का। हाँ मैंने ऑन किया है। आई एम ऑडिबल? मैं यस यस ऑडिबल यू हूँ? आर ऑडिबल। हाँ, ये हरितिका आपने बताया, और यस एक यस छोटी मैम। छोटी हरड़, बड़ी हरड़, क्या ये सेम चीज है? छोटी हरण ले लीजिएगा, ठीक है ना, छोटी हरण हाँ बाजार में जी, मिलती है, छोटी हरण ले लीजिएगा, है ना। उसको हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसमें भून लीजिए, अरंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल में। जब आप भूनेंगी तो वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, यस ठंडी कर यस। लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास में वो ये वाला हो या ये वाला हो, मतलब इमाम दस्ता, खलबत्ता जो छोटा बोलते वाला, हाँ, हैं ना, कलर। या हाँ जी। सिल, मतलब जो पत्थर पे होती है पीसने वाली, अगर वो आपके पास है तो उस पे पीस लीजिए। क्योंकि मिक्सी में पीसने में क्या होता है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, जो उसकी जो उसका जो माइक्रो फ्लेवर। न्यूट्रिएंट्स हाई आरपीएम पे वो इफेक्टिव हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता क्या बड़ी है। हरड़ है ना, खाना फ्लैट में खाने नहीं के कुटी बाद जाती है, उसको नीचे होना घर तो एक कुटा जाता है, इसलिए ये छोटी वाली अच्छी है फ्लैट में। रात वो को खा कुटी नहीं लीजिए। जाती है, बहुत कड़क होती है वो। कड़क होती है वो, नहीं बड़ी हरड़ वैसे भी हम तो ये छोटी खाते हैं, हम तो अपना भूनते करते यूं ही खा लेते हैं, रात को एक मुंह में हाँ रखते थे। हाँ, वो एज ए जो होती है ना, सुपारी की तरह भी अच्छी लगती है हाँ खाने में। बट और एक तो सर माउथ। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। या सर मेरा वेलकम। शुगर हमेशा 115 110 रहता था, अभी एकदम 99 हो गया, इज इट गुड? यानी 5-6 महीने में, 5-6 महीने में आपका पूरा मैं फॉलो कर रही। एक काम करो, सबको मिठाई खिला दो जितने लोग ग्रुप में हैं, बस दे दी। है ना। ये आ अच्छी जाओ बात है सब अभी। यहाँ, तो इट इज अभी गुड। आप, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका प्रयास, अच्छा है। 115 से अगर आप 99 आ गई 99 है। यस है ना। और यस। दूसरा आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल था 115 की तुलना में 99 में आपके एनर्जी में इंक्रीजमेंट मिला होगा। हाँ फर्क है सर, फर्क है। बट सर मेरे को थोड़ा बैकबोन में दर्द रहता है। बैकबोन में दर्द रहता है तो ये वाला पॉइंट दबा लो, ये वाला कौन सा सर? होठ के नीचे वाला, ये वाला पॉइंट हाँ ये लाइक दिस, दबा के देखो, ओके सर। दबा लो। दूसरा कॉन्स्टिपेशन रिलीज करो। वो तो है ही नहीं, मैं तो हर डे रोज खाती हूँ एक हरद। हाँ तो नारियल खाओ साथ में, उसमें ओके, फाइबर होता है। लाइक दैट इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। सुता सुजाता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ, मुझे उत्तर तो मिल गया, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा बड़ी हरड़ का प्रयोग करते थे वो। कोई और दिक्कत अगर नहीं। उसे भून और पीस नहीं पाते थे तो वो पानी के ग्लास में भिगो के रखते थे बड़ी हरड़ को, अगले दिन वो पानी पी लेते थे। रोज उसमें चेंज करते रहते थे पानी। वो लोग यूज करते थे, टचवुड, लेकिन मेरे संग में अभी इस तरह का कोई इशू, अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी इस सब को यूज करने की। देखिए, 4-5। इसमें इसमें जरूरत वाली बात नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना। इसमें यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप इसको
कभी जभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक ठीक है ना। ठीक। देखिए हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि हम स्वस्थ रहें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अभी छोटी सी चीज है हरड़, छोटी हरड़, है ना। छोटी गुड़ हल्दी आप ले लो, बढ़िया है। फिर तो बाकी तो फिर रोग के हिसाब से फिर वो सौंठ मिलाना है, क्या मिलाना है, कैसे लेना है, वो एक अलग चीज है। वो सब तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सिंपल से माता जी सिंपल बस हरड़ और गुड़ है। आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड। हरिद्वार कहाँ से लिंक मिला आपको हरिद्वार वालों को? भैया नीरज जी आपने भेजा क्या? मेरी डॉटर दीपांशी है, वो दिल्ली में रहती है। वो आई हुई थी, उसने ज्वाइन करा था आपका सेशन, मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन कराओ, तो वो तो वापस दिल्ली चली गई, वो नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कर पाऊँ। नहीं नहीं, आप करो, आपको धीरे धीरे बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।